अपन सभी ने कल परसों अभी विगत दिनों से छठवीं गाथा चल रही थी। उस छठवीं गाथा में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह आत्मा कैसा है, वह आत्मा शुद्ध है। पहले ही स्पष्ट कर दिया छठवीं गाथा में। छठवीं गाथा का एक बार पहले अपन पाठ करते हैं, फिर आगे की गाथा में आगे बढ़ेंगे। रवि होती अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणितम शुद्धम राधो जो शुद्धु सो जेवे। पद्य अनुवाद। ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। यहाँ कह दिया वह ज्ञायक भाव कैसा है, वह ना तो अप्रमत्त है और ना ही प्रमत्त है। और कैसा है तो फिर कैसा है, ना प्रमत्त है। आपने आचार्य देव ने कह दिया ना तो वो प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, फिर है कैसा? तो वो कहते हैं वो एकमात्र शुद्ध है। सभी ध्यान दें, वह कैसा ज्ञायक है, वह मात्र शुद्ध है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है, वह मात्र शुद्ध है। छठवीं गाथा में मात्र इतनी बात आई है, 2 लाइनों में बात समाप्त हो जाती है कि एक अपना लक्ष्य क्या है, आत्मा को जानना, तो वह कैसा है, शुद्ध है, अन्य कुछ नहीं है। आगे अपन उसी की चर्चा करेंगे, 7वीं गाथा में उसी की चर्चा करेंगे। तो उसकी चर्चा 7वीं गाथा में नयों के माध्यम से की है। नयों के माध्यम से ऐसे की है, पहले अपन नए का थोड़ा सा स्वरूप देखेंगे, फिर उसके बाद 7वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। 7वीं गाथा में जितनी भी बात आएगी नयों पर घटित होगी। और अपने जैन धर्म में 2 नए मुख्य बताए हैं। जहां पर भी कहीं पर भी अपन चर्चा सुने, सबसे पहले सभी के मुख में ये आता है कि 2 न्याय होते हैं। कौन कौन से? व्यवहार न्याय, निश्चय न्याय। न्याय वैसे अनेक प्रकार के भी होते हैं, 47 न्याय भी होते हैं, 3 न्याय भी होते हैं, 1 न्याय भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले क्या, निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय, इन दोनों की चर्चा होती है। तो वह न्याय कहते किसे हैं, ऐसा क्वेश्चन भी सबके लिए उठ सकता है, तो उसको अपन देखते हैं। वस्तु के एक अंश मात्र को ग्रहण करने को न्याय कहते हैं। मात्र वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, अपने हिसाब से वस्तु के एक अंश मात्र को ग्रहण करता है, वह न्याय कहलाता है। तो न्याय यहाँ पर मुख्य रूप से 2 न्यायों की चर्चा होनी है, तो अपन उन 2 ही न्यायों की बात करेंगे, निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय। अब निश्चय न्याय क्या है? जो अभेद रूप से जाना जाए वह निश्चय न्याय है, और जिसका भेद करके जाना जाए वह व्यवहार न्याय है। अब जैसे आत्मा में कुछ नहीं, वह तो एक शुद्ध है, ऐसा जानो तो वह निश्चय है, और ऐसा करके जानो आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर इत्यादि गुण हैं, तो वह व्यवहार न्याय, व्यवहार रूप से कथन हो जाएगा। आत्मा में भेद नहीं किए जाते। अब अपन 7वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। उसकी सबसे पहले उद्धानिका देखते हैं, फिर उसके बाद गाथा पाठ करेंगे। दर्शन ज्ञान चारित्वेन अस्य अशुद्धत्वम इति चेत। इस उद्धानिका में सबसे पहली उद्धानिका में अभी अपन सभी ने 6वीं गाथा पढ़ी। 6वीं गाथा अपन ने पहले पढ़ी, तो उसमें क्या क्या देगा? उसमें ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी अशुद्धता नहीं आती। किसमें? ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर, आत्मा में ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर अशुद्धता नहीं आती। क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक संबंध कैसा है? ज्ञेय ज्ञायक संबंध आत्मा का स्वभाव है, इसलिए अशुद्धता नहीं आती। अशुद्धता कब आएगी? जब वो उसका स्वभाव नहीं होगा तो अशुद्धता आएगी। फिर कहते हैं
यहाँ पर एक श्रोता, समझदार श्रोता, अच्छा, एक क्वेश्चन करता है कि गे ज्ञान संबंध होने पर अशुद्धता नहीं आती आत्मा में, तो फिर यदि वो पर को जानेगा, पर में यदि गे ज्ञान संबंध घटाएगा तो अशुद्धता आएगी, भले ही स्व को जानने में अशुद्धता ना आए। ऐसा प्रश्न करता है तो उसका आंसर देते हुए यहाँ पर आचार्य देव ये गाथा लिखते हैं। जब अपन इसका आंसर ऐसे भी है, ऐसे ही जब दर्शन ज्ञान चारित सुख वीर आदि के माध्यम से आत्मा का बखान करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, तो अशुद्धता आती है। यह क्यों आती है अशुद्धता? क्योंकि जब अपन दर्शन के माध्यम से आत्मा की चर्चा कर रहे हैं तो अपन दर्शन ही में अटक जाते हैं, जब ज्ञान के माध्यम से आत्मा की चर्चा कर रहे हैं तो ज्ञान ही में अटक जाते हैं। ऐसे ही चारित्र के माध्यम से आत्मा की चर्चा कर रहे हैं तो चारित्र में अटक जाते हैं। तो अपन को उसमें अटके तो अशुद्धता आती है और अपने आत्मा को भूल जाते हैं। यदि आत्मा को ना भूलें तो वो अशुद्धता ना आए। जब गुण भेदों को जानने से तो अशुद्धता आती है। आत्मा को नहीं जानते इसलिए अशुद्धता आती। यदि आत्मा को जाने तो अशुद्धता ना आए। अब यहाँ पर 7वीं गाथा का पहले पाठ करते हैं, सभी यहाँ ध्यान दें, मोबाइल ना चलाएं। वैवाणेणु वदिष्यति राणिस्य चरित दंसिणम राणम रविराणम न चरितम न तंसिणम जान गो शुद्धो। पद्यानुवाद। त्रिगे ज्ञान चारित जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से। क्या कहते हैं? वैवारेणु वतिष्यति राणस्य चरित तंसणम राणम। राणस्य ज्ञानी के अर्थात ज्ञानी जीवों के दर्शन ज्ञान चारित, यह सब व्यवहार से कहे हैं। सभी यहाँ ध्यान दें। ज्ञानी के ध्यान दें, ऐसे और कहीं उपयोग लगाएंगे तो वैसे समझ में नहीं आएगा। ज्ञानी के अर्थात आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र, ये 3 भाव व्यवहार से कहे हैं। और निश्चय से फिर क्या कह दिया? सीधा विरोध कर दिया उनने। व्यवहार से ऐसा कह दिया, निश्चय से उसका विरोध कर दिया। जैसे वाद विवाद होते हैं तो एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है। तो पक्ष में कहते हैं कि ये कार्य होना चाहिए, वो अपना पूरा पक्ष रख देता है। और विपक्ष में क्या कह देता है? ये कार्य नहीं होना चाहिए, उसने अपना पक्ष रख दिया। ऐसे ही यहाँ पर व्यवहार से कह दिया, ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में होते हैं, ये व्यवहार से कह दिया। अब निश्चय से कह दिया कि कुछ नहीं होता आत्मा में, मात्र आत्मा कैसा है? शुद्ध है। इतने में बात खत्म कर दी। ना आत्मा में ज्ञान होता है, ना दर्शन होता है, ना चारित्र होता। गाथा का सामान्य अर्थ इतना ही है। फिर थोड़ा अपन पढ़ते भी हैं अनुशीलन में क्या लिखा है उसका अर्थ। ज्ञानी अर्थात आत्मा के ज्ञान दर्शन और चारित्र, ये 3 भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। और निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। ज्ञानी अर्थात आत्मा तो एक सूत्र ज्ञायक है, एक शुद्ध ज्ञायक है मात्र। फिर एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं इसी को। जैसे दाहक, पाचक और प्रकाशक, इन 3 गुणों के कारण अग्नि को भी दाहक, पाचक और प्रकाशक कहते हैं। पर मूलतः अग्नि 3 प्रकार की है क्या? अग्नि मात्र एक प्रकार की है, 3 प्रकार की नहीं है। वैसे ही आत्मा मात्र एक प्रकार का है। ये तो उसके कथन किए जाते हैं ऐसे,
ज्ञान दर्शन रूप ऐसे कथन किए जाते हैं। भाई तो कैसा है, मात्र एक शुद्ध ज्ञायक है। ऐसे जब उस आत्मा को जानेंगे कैसे, तो उसका भी एक उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मेला घूमने गया, एक छोटा बच्चा मेला घूमने गया, तो मेले में उसने पूरा घूमा, उसके लिए मात्र एक खिलौना पसंद आया और कुछ पसंद नहीं आया मेले में। तो उसने उस दुकानदार से उस खिलौने का रेट पूछा, ये खिलौना कितने रुपए का है? तो दुकानदार ने कहा ये खिलौना 150 रुपये का है। ये खिलौना 150 रुपये का है। तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो वो वहाँ से मायूस होकर जाने लगा, मायूस उदास होकर जाने लगा। फिर उसने अपने जेब में देखे, उसने कहा ये तो मेरे पास 30 ही रुपये हैं। फिर से वो जाकर उसी दुकानदार से पूछा ये खिलौना कितने रुपए का है? उसने कहा 150 रुपये का है। तो उस बालक ने कहा आप एक खिलौना कितने रुपए का दोगे? आप एक खिलौना कितने रुपए के दोगे? तो दुकानदार ने कहा तुम कितने रुपए दोगे? उसने कहा मेरे पास 30 रुपये हैं, मैं 30 रुपये दूंगा। 30 रुपये पूरे दोगे? उसने कहा हाँ मैं पूरे 30 रुपये दूंगा, 1 रुपये भी कम नहीं दूंगा इससे। तो उसने कहा 30 रुपये में तो आएगा नहीं। तो वो बच्चा जाने लगा, वो खिलौना छोड़कर जाने लगा उदास होकर। तो उस दुकानदार ने बुलाया और उसने वो 30 रुपये में खिलौना दे दिया। जब वह वो खिलौना लेकर अपने घर गया, तो घर में माता पिता के लिए तो ये पता ही रहता कि ये कितने की चीज़ आई होगी, ये कितने की, और उनके लिए पता है मैंने अपने बच्चे को कितने रुपए दिए। तो उनने पूछा इतना महंगा खिलौना किसने दिया तुम्हें? तो उसने कहा मैं 30 रुपये का खरीद कर लेकर आया हूँ, जे लो 150 रुपये, तुम 5 और लेकर आओ। तो वो वहाँ गया दुकानदार के पास, उसने कहा 5 और दे दूँ? तो उसने सीधा मना कर दिया। तो उस समय दिया क्यों था? क्योंकि उसका उसी में मन भाग गया था, वो ही चीज़ उसे रम रही थी और कुछ नहीं रम रहा था। ऐसे ही जब अपन अपनी आत्मा का भान हो जाएगा, आत्मा में ही रमने लगेंगे, तो अपनी आत्मा के लिए सर्वस्व समर्पण कर देंगे, उसी में लीन हो जाएंगे। हमें भी अपनी आत्मा का भान करना है, हमें भी सिद्ध बनना है, इसलिए हमें अपनी आत्मा में रमना चाहिए, इन बाहरी प्रपंचों में नहीं। तुम्हारा जब अपने में दमन होगा, अपनी ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि सब पहचान कर और ऐसा विचार करोगे मैं एक शुद्ध ज्ञायक हूँ, ऐसा विचार करोगे, उसी में लीन रहोगे, तो अपने आप स्वयं में भी तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वयं में भी तुम्हें आत्मा का भान हो जाएगा। जब ऐसा पूर्ण विश्वास कर लोगे कि इसी से कल्याण होने वाला है, इसी से सिद्ध गति की प्राप्ति होने वाली है, तो तुम पूर्ण उसी में लीन हो जाओगे, स्वयं में भी वह दशा प्रकट हो जाएगी, सिद्ध दशा। और फिर उसके बाद वैज्ञानिक भाव है कैसा, वो यहाँ कहते हैं वैज्ञानिक भाव आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र गुण हैं, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड ही है, और ज्ञान आदि गुणों में के अखंड पिंड रूप आत्मा को ही ज्ञायक भाव कहते हैं। उसी को ज्ञायक भाव कहते हैं जिसमें अनंत गुण रहते हैं, अखंड रहता है, जिसके खंड खंड नहीं होते हैं, वो ही ज्ञायक भाव है, और कुछ ज्ञायक भाव नहीं है। हमें इसी को जानना चाहिए। इसी के साथ अभी की वाणी को यहीं विराम देते हैं, आगे शेष चर्चा अपन कल करेंगे।